एक वक्त ऐसा आ गया मैं खुद पे चीखा, अबे गधे अब नहीं उठाना, अगर तू कभी नहीं उठ पाएगा ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसे ही मरेगा, खो देगा तू खुद को, पागल हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। संभाल ले, अभी भी समय है, संभाल खुद को, उठकर खड़ा हो। जो हुआ हुआ, किसी भी चीज के लिए मरेंगे नहीं। बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ कर सकता है तू, बहुत जिम्मेदारियां निभानी है, बहुत ताकत है तेरे में। सहे इस दर्द को, जितना भी दर्द है तू सहे इसको, उठ अब। ये गधापना बहुत हो गया। इन शब्दों ने, खुद के द्वारा बोले हुए शब्दों ने मुझे उठाया। दोस्तों, खुद को गाली देना सीखो। आपकी जो भी कमजोरी है ना, वो आप नहीं, वो आपका कमजोर हिस्सा है। हां जी, इसी शरीर में, इसी बुद्धि में आप बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चल रहे हो, अलग अलग व्यक्तित्व वाले। कोई बहुत कमजोर है, कोई बहुत डरा रहता है, कोई बहुत मजबूत है, कोई बहुत अग्रेसिव है, कोई एक बच्चा है जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, कोई एक इनसिक्योर टीनेजर है जिसको लोगों पर, चीजों पर भरोसा नहीं रहता। इन सबको आप साथ लेकर चल रहे हो। आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका ये जीवन एक परिवार है। और ध्यान रखना, इस परिवार में से हमेशा कोई ना कोई आपको ओवरपावर करेगा, एक मेंबर ओवरपावर करेगा। तो इस परिवार का जो घर है वो है आपका शरीर, और आप हो शरीरी, शरीर को अपनाकर ताकत देने वाले। और इस परिवार के मेंबर कौन है वो मैंने आपको बता दिया। तो जो आपकी बुद्धि है वो हेड ऑफ द फैमिली है, उसके अंदर वो ताकत है, वो परिवार के किसी भी सदस्य को पकड़कर बोल देगी तू गलत जा रहा है, तू मुझे ओवरपावर नहीं करेगा, इस घर को नहीं चलाएगा। बुद्धि के पास वो ताकत है कि वो कभी भी लीड ले ले परिवार की, अब मैं चलाऊंगा अपने हिसाब से, किसी के हिसाब से घर नहीं चलेगा। और उस बुद्धि को एक्टिवेट करने के लिए, उस वाइज माइंड को एक्टिवेट करने के लिए आपको सपने से बाहर आना होगा। हां जी, ये जीवन एक सपना ही है, द ड्रीम ऑफ रियलिटी, सच्चाई रूपी स्वप्न। ये सपना तोड़ के आपको उस एहसास में आना होगा कि आपके जीवन को, शरीर को इस समय आपका कौन सा हिस्सा कंट्रोल कर रहा है। तो 5, 6, 7 बार चुटकी बजाओ, आंखें बंद करो बहुत तेजी से, बहुत गहराई से, और एकदम से खोलो। खुद को आज इस स्थिति के ऊपर और अलग देखो। जो भावनाएं महसूस कर रहे हो उनको ऊपर से देखो, मैं क्या भावनाएं महसूस कर रहा हूं, मैं कैसा दिन जी रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, कौन मुझे कंट्रोल कर रहा है, हो क्या रहा है यहां पर। पूरा जीवन लोग सपनों में बिता देते हैं, गलतियां करते करते एंड में जाके एहसास होता है मैं तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा था जीवन, क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों नहीं समझा। जैसे कई बार होता है ना, एग्जाम में 20 मार्क का क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिसाइज करना था और आपने पूरा सपोर्ट में लिख दिया आंसर, एंड में जाके एहसास हुआ अरे क्या कर दिया, टाइम भी नहीं बचा, जबकि पूरा आता था तो भी शून्य आएंगे। तो इसके लिए जरूरी है आंसर लिखते लिखते बीच में 1-2 बार देख लो हो क्या रहा है। कितनी बार आप देखोगे आपका वो डरा हुआ घटिया छोटा सा हिस्सा पूरे शरीर पर हावी हो गया है, ब्लूटूथ स्पीकर जैसे फुल वॉल्यूम पे चल रहा होता है उसकी तरह वाइब्रेट कर रहे हो आप, जिसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों डरना, काहे का डर, किस चीज का डर। जो होना है पूरी दुनिया के साथ ही होना है। उस समय जरूरी है खुद को जगाना। पे पागल है क्या, दिमाग खराब हो गया है क्या, गधा है क्या, या जो भी गाली का इस्तेमाल आप डेली रूटीन में करते हो वैसे करना नहीं चाहिए। अबे गधे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा हाथ पकड़, कुछ इतना बुरा नहीं हो रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है, चलो उठ, पागल कहीं का, घबरा रहा है बेकार में, पड़ा हुआ है गधे की तरह, कुछ नहीं हुआ, हम करेंगे इससे डील। उस समय यही बातें काम आती हैं दोस्तों, जब आप बहुत ज्यादा घबराए हो ना, बहुत डर में हो, इनएक्टिव हो गए हो, बिस्तर पर पड़े हुए हो, नहीं दिमाग चल रहा, उस समय ये गालियां काम आती है खुद को दी हुई, या आपके अंदर की एनर्जी को जगाती हैं, अग्रेशन को जगाती हैं, ताकत को जगाती हैं, ताकतवर हिस्से को जगाती हैं जो सो गया है, जिसको साइड कर दिया गया, कमजोरी इतनी आगे आ गई है। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, अवचेतन मन ने लिख दिया है कि कमजोर हिस्सा घर का मालिक बन गया है, रजिस्ट्री उसके नाम हो गई है, क्योंकि आप बहुत बार कमजोर पड़ गए या कुछ बहुत बुरा हो गया है। उसको उसकी औकात याद दिलानी ज़रूरी है। और आप ऐसे नहीं जागोगे, ऐसे आप बोल भी नहीं पाओगे जब तक एक्साइटेड होके खुद को जलील नहीं करोगे। अपने उस हिस्से को जलील कर रहे हो, आप कमज़ोर हिस्से को जलील कर रहे हो, खुद को गाली नहीं दे रहे दोस्तों। जीवन में जब मैं बहुत ज़्यादा डूब गया, मेरी भी हालत हो गई, हिलने की हालत नहीं, बिस्तर से उठने की हालत नहीं, हार मान चुका हर चीज़ से, ना उम्मीद हो, मैंने अपने आप को ऐसे ही जगाया। एक वक्त ऐसा आ गया मैं खुद पे चीखा, अबे गधे अब नहीं उठाना, अगर तू कभी नहीं उठ पाएगा ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसे ही मरेगा,
खो देगा तू खुद को, पागल हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। संभाल ले, अभी भी समय है, संभाल खुद को, उठकर खड़ा हो। जो हुआ हुआ, किसी भी चीज के लिए मरेंगे नहीं। बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ कर सकता है तू, बहुत जिम्मेदारियां निभानी है, बहुत ताकत है तेरे में। सहे इस दर्द को, जितना भी दर्द है तू सहे इसको। उठ अब, ये गधापना बहुत हो गया। इन शब्दों ने, खुद के द्वारा बोले हुए शब्दों ने मुझे उठाया दोस्तों, और कोई जादू नहीं हुआ। जीवन बदला, पर सिर्फ खुद को जगाने से बदला। जब भी वासना का भाव, लस्ट आपको ओवरपावर कर लेना, खुद को उस स्थिति में देखो, नोटिस करो कि मैं कितना मजबूर हूं, कितना फंसा हुआ हूं। खुद से बोलो, अबे तू जानवर है क्या? वासना तेरी मजबूरी है क्या? वासना तुझ पर हावी है क्या? तेरा जीवन का बाप है क्या वासना? तू क्या सिर्फ प्रकृति का एक टुच्चा सा निमित्त है रिप्रोड्यूस करने का? इस नीची सोच से ऊपर उठ। शरीर के एक छोटे से अंग से तू पूरा कंट्रोल हो रहा है। तेरी बुद्धि क्या तेरे नीचे वाले हिस्से में है क्या? नहीं ना। इसको हावी मत होने दे। मास्टरबेशन नहीं करना तो नहीं करना। ये जो हनी ट्रैप में लोग फंसते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड होता है, बेवकूफ बना दिया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। अगर ये सही समय पे खुद को देख लेते ना कि मैं कर क्या रहा हूं, 100 रेड फ्लैग को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मेरी भावना मुझ पर हावी है, तो अपने आप को गाली देते, 10 गाली देते, जगाते, कहते कर क्या रहा है। इससे अच्छा वैसे कहीं छलांग लगा लेता ना। जब भी जीवन में लोगों के नकारात्मक शब्दों से, क्रिटिसिज्म से, निंदा से आप डिमोटिवेट हो जाओ, बार बार फेलियर्स आ रहे हैं जीवन में, लोगों से कंपैरिजन हो रहा है, वो बहुत आगे बढ़ गया, मैं कम हूं, खुद पे डाउट्स आ रहे हो, चुटकी बजाओ, आंखें खोलो और खुद से बोलो चीख कर, अबे गधे, ये जीवन तूने खुद चुना था। अपने जुनून के लिए, अपने पैशन के लिए, ट्रॉफी के लिए नहीं चुना था, पैसे के लिए नहीं चुना था, किसी से आगे निकलने के लिए नहीं चुना था। ये काम करना मुझे पसंद है इसलिए चुना था, और आज भी मुझे इस काम के प्रति प्रेम को याद रखना है। आखिरी सांस तक ये कार्य करता रहूंगा, जुनून के साथ करता रहूंगा, खुशी के साथ करता रहूंगा, हर सुबह उठकर ये करूंगा, चाहे गरीबी में चाहे अमीरी में, मिले कुछ ना मिले, लोग आगे निकल जाए पीछे निकल जाए। मेरा जुनून बिकाऊ नहीं है। अगर ये 2 कौड़ी के 2 रुपए वाले 2 रुपी पीपल्स की बातों से, इनकी सोच से, इनकी सफलता से मुझे फर्क पड़ने लगा, तो इस दुनिया में मुझसे बड़ा लूजर कोई नहीं होगा। या तो मैं खुद को लूजर मान लूं, या फेलियर होते हुए भी मजबूती के साथ जीऊं। अभी मैं क्यों कह रहा हूं कि नकारात्मक शब्द बोलो, खुद को गाली दो, खुद को जलील करो, चीखो खुद पर? क्योंकि दुख की बात यही है कि हमारी बुद्धि जागती ही नहीं जब तक कुछ एक्साइटिंग ना आ जाए। अगर 90+10% ऑफ ना दिखे, हम शोरूम में घुसते नहीं। कोई दुकान दुनिया से सस्ता माल बेच रही हो पर डिस्काउंट नहीं लिखा बाहर, हम घुसेंगे नहीं। कोई इंसान चीख कर कोई बात कहता है, हम तुरंत उसकी तरफ ध्यान लगाते हैं क्या कह रहा है। कोई इंसान धीमे धीमे बोलता है, देखेंगे भी नहीं। तो हमें चाहिए इंटेंसिटी, अग्रेशन, हार्शनेस, कड़वाहट चाहिए समझने के लिए। तो मैजिकल 3 वर्ड्स इस दुनिया के आई लव यू नहीं होते। पागल है क्या, ये होते हैं खुद से कहे जाने वाले। और अगर आपने खुद से बोलना सीख लिया, खुद से बोल पा रहे हो, तो अपने जीवन के साथ जादू कर रहे हो, मैजिक कर रहे हो। बहुत सारी इंटेंस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, गलतियां करने से बच जाओगे, अपना नुकसान करने से बच जाओगे, लंबे समय में सही राह चुन पाओगे। जब भी भावनाएं आप पर हावी होने लगे ना, गुस्से की हो, इनसिक्योरिटी की हो, वासना की हो, इच्छाओं की हो, घबराहट की हो, चिंता की हो, अपना सिर जोर से एक बार हिलाओ, आंखें बंद करके हिलाओ, फिर आंखें खोलो। आपको सिर्फ ये एहसास करना है कि कोई मुझे ओवर पावर कर रहा है, मेरी इतनी बड़ी बुद्धि को, इतनी बड़ी कहानी को, कोई 2 कौड़ी की भावना, मेरा एक नन्हा सा हिस्सा ओवर पावर कर रहा है इस समय। वो मेरी पूरे जीवन का फैसला ले रहा है, वो 2 कौड़ी का टुच्चा। वो मुझे मजबूर कर रहा है कुछ गलत करने को। तनाव जो होता है वो ऑर्गेस्मिक होता है। जब हम अपनी भावनाएं तुरंत तीव्रता से निकाल देते हैं ना, गुस्से के भाव में किसी को मार कर या मास्टरबेट कर कर, वो सब हमें चरम सुख का भाव देता है। चरम सुख का मतलब है इंस्टेंट हाई देन फॉल। तुरंत सुख मिलेगा, सारी भावनाएं एक क्षण में निकल जाएंगी और उसके बाद सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा। उस चरम सुख को पाने की जो इच्छा है, उससे हमें लड़ना है। मल में लोटे हुए सूअर के साथ लड़ने के लिए एक इंसान अपनी भावनाओं की वजह से उस मल में छलांग लगा जाता है। बस बचाने के लिए उसको एक क्षण के लिए खुद को बोलना होगा, उसको एहसास करना होगा भावनाएं ओवर पावर कर रही है, मेरा कमजोर हिस्सा, घटिया हिस्सा ओवर पावर कर रहा है। तू कर क्या रहा है, जाग। इस वीडियो को
थोड़ी सी नकारात्मक ज़रूर है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एंड एक पॉजिटिव नोट पर करूँगा। जब भी आपको एक लंबी यात्रा की शुरुआत करनी है, कुछ भी बहुत इंटेंस शुरू करना है, कुछ बहुत टफ शुरू करना है, कॉम्प्लेक्स शुरू करना है, जोर के साथ ऑलमोस्ट चीखते हो अपने ईश्वर का नाम लो, पूरे भरोसे के साथ, जैसे वॉर क्राई होती, जैसे युद्ध में जाने से पहले, दुश्मन पर हावी होने से पहले हमारे सैनिक कहते हैं ना, हर हर महादेव, मूवीज में देखा होगा आपने। वैसे अपने ईश्वर का नाम जोर से लो पूरे भरोसे के साथ। उसके बाद आपको दिमाग बंद कर लेना है। अब सिर्फ लड़ो या मरो वाली सिचुएशन है और उस काम पर कूद पड़ना है। कॉम्प्लेक्स हो, मुश्किल हो, झेलना मुश्किल हो, नहीं समझ में आ रहा हो, सब देख लूंगा, करना है तो करना है। अब मैं ऑल इन हूं, वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि आप जोर से पूरे भरोसे के साथ एक बार ईश्वर का जब नाम लेते हो, अपना जीवन उनको सौंप देते हो। अब आप उनके पीछे हो, वो आगे आ गए, अब वो लड़ेंगे, अब वो संभालेंगे, वो रक्षा करेंगे। आप सिर्फ उनके हथियार हो। अब पूर्ण तरीके से आपने खुद को सरेंडर कर दिया उन क्वेश्चन में, और काम शुरू कर दो और फिर खत्म कर दो। तो जो शंकाएं मन में रहती है, डर मन में रहता है, इंसान बार बार पीछे हट जाता है उसे डील करने के लिए, रूटीन में भी और बड़े कामों के लिए भी। जो सकारात्मक काम है, मुश्किल काम है, हमेशा ये पॉलिसी अपनाना है, ये काम करके देखना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।